हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिग बुक ऑफ एसएसटी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है आवर वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, तो आप में से कुछ बच्चों के मन में होगा कि मैं वो चैप्टर दिखा दूँ जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर, मेरा मतलब है सॉल्यूशन, लेकर के आया हूँ। तो वो चैप्टर ये है, आप देख सकते हो इसे, है ना। इसी चैप्टर का सॉल्यूशन है। ओके, तो हम लोग वापस सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर से, और क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। तो जो ऑप्शन आपकी किताबों में है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेन। ये हमारा मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज स्टेट्स इज टैंक इरिगेशन पॉपुलर। हम लोगों ने इरिगेशन सिस्टम के अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें से ये जो टैंक इरिगेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कर्नाटका में। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज ए वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर कॉल्ड। कई बार बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं डैम। ओके, इसे हिंदी में हम लोग बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांध। ऑन विच रिवर इज दी मैथ्यू डैम बिल्ट। तो आपके चैप्टर में मैथ्यू डैम के बारे में चर्चा है। ये जो डैम है आखिर किस रिवर पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है कावेरी रिवर। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, जो चैप्टर है आवर वाटर रिसोर्सेज। तो अगला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक सेक्शन का। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या क्या फिलअप करना है। तो पहला ऑप्शन है रेन वाटर दैट सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स दीज इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सेकेंड, चैनल विच कैरी वाटर फ्रॉम ए रिवर टू द फील्ड्स आर कॉल्ड कैनाल्स, नहर। थर्ड, इन ए स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन प्लांट्स। तो इसका ऑप्शन है स्प्रिंकलर। फोर्थ, अ लेक क्रिएटेड बिहाइंड ए डैम इज कॉल्ड रिजर्वायर। फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ सेंटेंस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आप सब लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा, फिलअप कर लिया होगा। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में आते हैं, जहाँ पर आपको आंसर सेंटेंसेज में लिखना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई क्वेश्चन के आंसर छोटे छोटे हों ताकि वो आसानी से उसे लर्न कर सकें, रिमेंबर कर सकें। तो मैंने वही कोशिश की है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी इज व्हाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हो, फिर भी वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, उसके बिना जी ही नहीं सकते। एज वी नीड वाटर फॉर कुकिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा, है ना। पीने के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बहुत सारे काम हैं। तो वाटर तो बड़ा ही इसेंशियल है। एंड फार्मर्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मीनिंग है वो जगह जहाँ से हमें पानी मिलता है। हाउ डू वी गेट वाटर। तो आंसर है रेन, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया, है ना। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, खेतों में पानी पटाना। बिना पानी पटाए, बिना सिंचाई के तो खेती होगी नहीं ना। ओके, सो द डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन इंडिया आर वेल्स, कुओं से, ट्यूबवेल से, कनाल्स, है ना, नहरों से, टैंक, तालाबों से, और स्प्रिंकलर से भी करते हैं हमारे कुछ स्टेट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर डैम्स यूजफुल टू अस। ये जो बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, तो ये जो डैम होते हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। ओके, सो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि डैम का 2-4 यूज तो लिखना ही चाहिए ना हमें। सो आई हैव रिटन 3 यूजेज ऑफ डैम्स। सो इसका आंसर है डैम्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट, इट जनरेट्स
hydroelectricity. It provides water for irrigation. It controls floods. ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो ये 3 अलग अलग यूजफुलनेस है हमारा डैम का, जिसके जरिए डैम जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर आपके लिए दिया है। जल्दी ही हम लोग चैप्टर 14 का सॉल्यूशन लेकर के भी आएंगे। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, तो आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ में, और कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि ये सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे। मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे सॉल्यूशंस दूं ताकि आप आसानी से उसे याद करना। तो कमेंट लिखना भूलना नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।